हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The chemical composition of the mitochondria is largely depend upon the enzymatic proteins and mainly involved in oxidative phosphorylations and electron transfer। अब जो केमिकल कंपोजिशन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो लार्जली डिपेंड होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स एंड ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। About 70% of the total cellular enzymes are found inside the mitochondria and about 70% of the जितने भी cellular enzymes है वो are found inside the mitochondria, यानी कि वो inside mitochondria के inside में found होते हैं। अब जो एंजाइम्स है वो these enzymes are associated with the mitochondrial membrane। कुछ एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में और कुछ प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फिर इनर चैम्बर में। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स ऑफ द आउटर चैम्बर, यानी कि कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर में। सो फर्स्ट है हमारे पास NADS साइटोक्रोम, सेकंड है हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम एसिथिटेज एंड नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सोकाइनेज 2, फिर फोर्थ है हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, फिफ्थ है हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम इन द आउटर चैम्बर। सो जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आउटर चैम्बर में वो है एडेनिल काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज। अब नेक्स्ट है हमारा एंजाइम इन द इनर मेम्ब्रेन। जो एंजाइम इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो है ATPase एंड ATP सिंथेटेज, को एंजाइम Q, FES कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंड DPN हाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट है हमारा एंजाइम इन द इनर चैम्बर, यानी कि इनर चैम्बर में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सो वो है It contain the enzyme regulating Krebs cycle and fatty acid synthesis। अब जो इनर चैम्बर है उसके अंदर वो एंजाइम होते हैं जो कि यूज होते हैं Krebs cycle and fatty acid synthesis में। अब सो लेट्स स्टार्ट पर देखते हैं कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा सिट्रिक सिंथेटेज, फिर है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, फिर है अल्फा कीटोग्लूरेट, फिर नेक्स्ट है फ्यूमेरेज, फिर है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर नेक्स्ट है हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर नेक्स्ट है सक्सीनेट थायोकाइनेज और लास्ट वन है हमारा ऑक्सैलोसक्सीनेट डी कार्बोक्सिलेज। फिर नेक्स्ट हमारा एंजाइम्स ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। अब की जो फैटी एसिड सिंथेसिस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो वो है एसिटाइल को एंजाइम, इनोल को एंजाइम हाइड्रोटेज, फिर है फोस्फेटिक एसिड सेटिल ट्रांसफेरेज यानी CTP, फिर है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल को एंजाइम हाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट है हमारा एंजाइम ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सो फर्स्ट है हमारे पास एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, फिर है बीटा कीटोथायोनेज, फिर है इनोल को एंजाइम हाइड्रोटेज एंड लास्ट वन है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीसाइल को एंजाइम हाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नेचर होता है सेमी ऑटोनोमस। सो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंटेन करता है ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग द सिंथेसिस। 55S टाइप ऑफ माइटोराइबोसोम ये कंटेन करता है 55S टाइप ऑफ माइटोराइजोम and mtDNA which can replicate itself in the presence of the mitochondrial DNA, polymerase and transcription of the mRNA in the presence of the mRNA polymerase। अब हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो खुद के सेल्फ को रेप्लिकेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द mtDNA polymerase एंड फिर उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है mRNA में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ होता है mRNA polymerase में। अब
अब नेक्स्ट है ATP मॉलिक्यूल्स टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब नेक्स्ट हमारे सेल ऑर्गेनल्स दैट कैन कंटेन देयर ओन DNA एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस आर सेड टू बी द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स। अब इसमें डेफिनेशन बताई गई है सेमी ऑटोनोमस होता क्या है एक्चुअली में। सो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो कंटेन करते हैं अपना ओन यानी खुद का DNA एंड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो जाते हैं इन ऑफ द न्यूक्लियस में। इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। द माइटोकॉन्ड्रिया आर अल्सो द पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड द सेमी ऑटोनोमस। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पार्शियली इंडिपेंडेंट है और उसका जो नेचर है वो सेमी ऑटोनोमस है। As they can manufacture of the some protein required for the effective function। अब ये मैन्युफैक्चर करते हैं सम प्रोटीन जो रिक्वायर होते हैं इसके इफेक्टिव फंक्शंस के लिए विद द हेल्प ऑफ द RNA DNA एंजाइम्स एंड राइबोसोम। और ये करते हैं किसकी हेल्प से? RNA DNA एंड एंजाइम और राइबोसोम से। And obtain the other form of the cytoplasm formed under the control of the nuclear DNA। and ये obtain करते हैं cytoplasm को form under the control of the nuclear DNA। The organelles also possess their own ribosome and called them mitoribosome। और ये जो organelle है वो their own ribosome भी possess करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं mitoribosome। That's why the माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स एंड जो इसका नेचर होता है वो भी सेमी ऑटोनोमस नेचर होता है। आप इसमें ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि क्लियर बताया गया है कि कैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होता है और उससे अलग बन के अलग सा एक दो आगे जाके दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, जिसमें कि शो किया गया है कि कैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेमी ऑटोनोमस है।